आज के टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ के वीडियो में हम लोग डोजी कैंडल को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड मार्केट रिवर्सल को डिनोट करता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, जहां हम लोग इस कैंडल का पूरा स्ट्रक्चर के साथ साथ इसको कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कैंडल को डोजी बोलने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है वो है कि कैंडल में ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस सेम होना चाहिए, जैसे कि एक कैंडल अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। वैसे तो एक आइडियल डोजी ऐसा ही दिखता है, लेकिन कोई भी कैंडल का अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस सेम है तो उसको हम लोग डोजी बोल सकते हैं। ये सारे कैंडल्स में ही ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस सेम है, सो ये सारे कैंडल्स को हम लोग एज ए डोजी कंसिडर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, डोजी कैंडल में सेशन जहाँ से स्टार्ट होता है एग्जैक्टली उसी प्राइस पे आके सेशन क्लोज भी होता है एंड डोजी कैंडल्स का कोई रियल बॉडी नहीं रहता है। वैसे तो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल फॉर्म हो सकता है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग लॉन्ग लेग डोजी को लेके एनालाइज करेंगे। ये एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है जो कि सिचुएशन के हिसाब से एज ए बुलिश रिवर्सल भी काम करता है एंड एज ए बियरिश रिवर्सल पैटर्न भी काम करता है। लॉन्ग लेग डोजी में कोई रियल बॉडी नहीं रहता है एंड अगर रहता भी है तो बहुत ही छोटा रहता है, जो कि नेग्लिजिबल है। कैंडल का ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस कैंडल के मिडिल जोन में रहता है। नेक्स्ट कंडीशन इज लॉन्ग लेग डोजी कैंडल में अपर शैडो एंड लोअर शैडो, जिसको अपर लेग एंड लोअर लेग भी बोला जाता है, बहुत ही लॉन्ग रहता है एंड इसीलिए इस कैंडल का नाम लॉन्ग लेग डोजी है। एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस कैंडल के बीच में रहता है तो अपर शैडो एंड लोअर शैडो का लेंथ इस कैंडल में इक्वल होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। लॉन्ग लेग डोजी जब अप ट्रेंड में फॉर्म करता है तो एज ए बियरिश रिवर्सल पैटर्न काम करता है एंड जब डाउन ट्रेंड में फॉर्म करता है तो एज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न काम करता है। अभी देखते हैं कि ये कैंडल हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लॉन्ग लोअर शैडो एंड लॉन्ग अपर शैडो ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर सेशन में प्राइस ऊपर भी गया है एंड नीचे भी गिरा है। बहुत सारा अलग अलग सिनेरियो हो सकता है जिसके वजह से ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ है। ऐसा हो सकता है कि सेशन के स्टार्ट होते ही बाइंग प्रेशर के वजह से प्राइस पहले ऊपर गया होगा हाईएस्ट पॉइंट तक, देन उस लेवल पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं एंड प्राइस को पुश करके बॉटम पॉइंट तक लेके गए हैं एंड बॉटम लेवल पे फिर से बायर्स एक्टिव होते हैं एंड बाई करना स्टार्ट कर देता है एंड प्राइस फाइनली ओपनिंग प्राइस के पास आके क्लोज होता है। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि सेलर्स पहले पुश करके प्राइस को नीचे बॉटम पॉइंट तक लेके गए थे एंड आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर लेवल पे बायर्स बाई करना स्टार्ट कर देते हैं एंड बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा हो जाने के लिए प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। अगेन प्राइस जब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है तो फिर से सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं एंड सेलिंग वॉल्यूम बढ़ जाने के लिए प्राइस नीचे आके क्लोज होता है। ऐसे और भी कई सिनेरियोज हो सकता है एक लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म होने के। लॉन्ग लेग डोजी का प्राइस एक्शन ये बताता है कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेशन में बायर्स एंड सेलर्स के बीच इक्वल फाइट हुआ है एंड कोई भी नहीं जीता है। ऑल्दो दोनों ग्रुप्स ही प्राइस को एक लेवल तक पुश करने में सफल हुए, लेकिन उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाए एंड इसीलिए प्राइस वापस आके ओपनिंग प्राइस के पास आके क्लोज होता है। सो बेसिकली लॉन्ग लेग डोजी एक न्यूट्रल कैंडल है जो ये बताता है कि करेंटली मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स इक्वल स्ट्रेंथ में है। तो एक न्यूट्रल कैंडल को देख के ट्रेडर्स अपना ट्रेड क्यों ओपन करते हैं? देखिए, एक अप ट्रेंड में बायर्स कंसिस्टेंटली मार्केट को डोमिनेट करता है एंड अगर एक रेजिस्टेंस पे आके एक लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म होता है तो उसका मतलब है आफ्टर सो मेनी सेशंस उस सेशन में पहली बार सेलर्स अपना पावर दिखाने में सफल रहे। मतलब कि पिछले बहुत सारे सेशंस में सेलर्स वन साइडेडली हारा था एंड इस सेशन में एक टाई सिचुएशन को अचीव करने में सक्सेसफुल रहे, जो कि बहुत टाइम बाद मार्केट में सेलर्स लोगों का प्रेजेंट होने का फुटप्रिंट्स को शो करता है एंड ये भी बता रहा है कि पिछले सेशंस में बायर्स टीम का जो पावर दिखाई दे रहा था वो इस सेशन में पहली बार फीका पड़ गया है एंड फॉर दैट रीजन इधर से प्राइस रिवर्स करके नीचे जा सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है एंड एक सपोर्ट लेवल पे आके एक लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म होता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि इधर से प्राइस रिवर्स करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि आफ्टर लूजिंग सो मेनी सेशंस इस सेशन में पहली बार बायर्स अपना पावर दिखाने में सफल हुए एंड एक टाई सिचुएशन अचीव कर पाए हैं।
ऑल्दो दोजी कैंडल में ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस सेम रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई कैंडल में बाकी सब कंडीशंस फुलफिल हो रहा है एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस भी है, उसको भी हम लोग एज ए दोजी कंसिडर कर सकते हैं। एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर्स अल्टीमेटली हम लोगों को देखना है कि मार्केट में प्राइस क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड ये सारे कैंडल्स ही बायर्स एंड सेलर्स के फाइट के बारे में ऑलमोस्ट सेम इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा है। दोजी कैंडल फॉर्म होने के बाद आप अपना लॉन्ग या फिर शॉर्ट ट्रेड इमीडिएटली ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप ऑफ ट्रेडर है तो दोजी कैंडल फॉर्म होने के बाद और एक कैंडल फॉर्म होने का वेट कर सकते हैं डबल कन्फर्मेशन के लिए, एंड फिर अपना ट्रेड ओपन कर सकते हैं। वी होप कि आज के वीडियो के थ्रू आप लोगों को लॉन्ग लेग दोजी कैंडल का एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। हमारे चैनल में टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट में जाके आप और भी ऐसे वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।